नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कैलाश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर का जो आपका एग्जाम होने वाला है चंडीगढ़ के अंदर, उसके बारे में। तो उसका जो सिलेबस है, उसका आज हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप लोग पीजीटी फिजिकल एजुकेशन चंडीगढ़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड और भी जो भी अपडेट्स हैं, वो आपको रेगुलर बेसिस पे इस यूट्यूब चैनल के अंदर आपको मिलती रहेंगी। दूसरी बात, आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और उस लिंक के अंदर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको डेली बेसिस पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो जल्दी जाइए, लिंक को ज्वाइन करिए और टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए। ओके, आइए देखते हैं अभी आपके सिलेबस के अंदर क्या क्या है। पीजीटी चंडीगढ़, देखिए सबसे पहला टॉपिक जो है दैट इज द हिस्ट्री एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसके अंदर आपका मीनिंग, एम, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन आपसे पूछेंगे। और दूसरा जो है आपका दैट इज द हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। फिर उसके बाद ग्रीस, रोम, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, चाइना एंड जापान, इसकी हिस्ट्री पूछेंगे। तो अगर मैं आपको इसके अंदर जो क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, देखिए ग्रीस की हिस्ट्री से, रोम की हिस्ट्री और जर्मनी, इन तीनों के हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तीनों आपको स्टडी करना ही करना है। बाकी इधर मैं आपको बताऊं, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये आपको पूरा का पूरा स्टडी करना है। इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये पूरा पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर आप क्या पढ़ सकते हैं, डेफिनेशन पढ़ सकते हैं कि कौन सी डेफिनेशन किसने दी है, क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है। ये तो जनरल आईक्यू वाला क्वेश्चन है, बट डेफिनेशन आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी आपकी फर्स्ट चैप्टर के अंदर। सेकंड चैप्टर अगर मैं बताऊं, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है आपका, चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजिकल advancement in playing surface, wearable gears, sports equipments, fiction and their procedures, knockout league and combination tournament। तो इसके अंदर आपको नॉकआउट जरूर पढ़ के जाना है, नॉकआउट एंड लीग, ये आपको जरूर पढ़ के जाना है। इससे क्वेश्चन आता आता हर एक एग्जाम के अंदर आता है, फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का ये। तो इसके अंदर आप ये पढ़ के जा सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता जाऊंगा, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, सारी चीजों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये था आपका सेकंड टॉपिक के अंदर। थर्ड टॉपिक देखिए, मेजर स्पोर्ट्स इवेंट। तो ओलंपिक गेम्स, एनिशिएंट ओलंपिक एंड मॉडर्न ओलंपिक्स। एनिशिएंट ओलंपिक में कुछ फिक्स चीजें हैं आपकी कि भाई किसकी याद में एशियंट ओलंपिक होते थे, कौन से ईयर में होते थे। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ सकते हैं। मॉडर्न ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुई, फ्लैग कब होस्ट हुआ, है ना, क्या कहते हैं आपका, इसके अंदर आपका जो गोल्ड कब दिया जाता था, कितना ग्राम गोल्ड दिया जाता है, कितना ग्राम सिल्वर, ये सारी चीजें जो है आपकी, वो आप लोग पढ़ सकते हैं मॉडर्न ओलंपिक्स के अंदर। विंटर ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुआ, ये पढ़ सकते हो। पैरालंपिक्स कब स्टार्ट हुआ, और रिसेंट के इसके अंदर जो भी आपके मेडल्स आए हैं वो पढ़ सकते हो, डेफ ओलंपिक्स और स्पेशल ओलंपिक्स। तो ये पढ़ के जाना है आपने। एशियन गेम्स पढ़ना है आपने, सेफ गेम्स पढ़ना है, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड एथलेटिक मीट, इंडोर एथलेटिक मीट और वर्ल्ड कप्स। तो ये सारी चीज आपने पढ़ के जानी है। अब आए आगे की तरफ, किन्सोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। तो इसके अंदर जॉइंट्स एंड देयर मूवमेंट्स, प्लेन एंड एक्सिस, ये आपने पढ़ना है। यहाँ से आपका डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा प्लेन्स एंड एक्सिस से। फिर उसके बाद काइनेटिक्स, काइनामेटिक्स, लीनियर एंड एंगुलर, तो ये आपको पढ़ना है। एंड लिवर्स, है ना, लिवर, तीन टाइप की लिवर आपकी कौन कौन सी है, क्या क्या आपको बेनिफिट मिलते हैं उसके अंदर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल एंड फ्रिक्शन, ये पढ़ना है। लॉज ऑफ मोशन, प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम एंड फोर्स, स्पिन, इलास्टिसिटी, ये आपको स्टडी करके जाना है। पोस्चरल डिफॉर्मिटी, यहां से आपका जरूर क्वेश्चन आएगा। ये देखो, ये की चीज है, पोस्चर और पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, ये डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ये डेफिनेटली पढ़ के जाएंगे आप। मस्कुलर एनालिसिस ऑफ मोटर मूवमेंट, मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। फिर उसके बाद आप लोग देखोगे कि अगर आप रनिंग करो, जंपिंग करो, थ्रोइंग करो, पुलिंग करो, तो उस टाइम पे आपका जो भी फंडामेंटल मूवमेंट्स है उसका मैकेनिकल एनालिसिस। तो ये है, रनिंग कर रहे हो तो कौन से क्या कहते हैं, फ्लेक्शन ऑफ आर्म कौन से आपके प्लेन में आएगा, कौन से एक्सिस में आएगा, तो ये सारी चीजें आपसे पूछ जाएंगी। स्पोर्ट्स मसाज टाइप एंड थेरेपेटिक एक्सरसाइजेस, यही पढ़िएगा, इंपॉर्टेंस है ये। योगा से डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बनेगा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ योगा, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा,
एलिमेंट्स ऑफ योग, ठीक है, तो यही पढ़ना है आपने। योगिक क्रियास, ये सारा इंपॉर्टेंट है, षट क्रिया, आसनास, प्राणायाम, मेडिटेशन। और इसके बाद योगा इज प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ फॉर लाइफस्टाइल डिजीज, ओबेसिटी, अस्थमा, हाइपरटेंशन, बैक पेन एंड डायबिटीज। तो इसको ही पढ़ के जाइए आप लोग। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, देखिए इसके अंदर नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नीड एंड इंपॉर्टेंस एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, है ना। इनके मीनिंग, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नीड, इंपॉर्टेंस, ये आपने पढ़ना है। देखो सिंपल से अगर मैं बताऊं एनाटॉमी फिजियोलॉजी में क्या पढ़ना है आपको, सेल्स पढ़ लेना, फिर इसके बाद टिश्यूज, फिर आपके जितने भी ऑर्गन सिस्टम है वो पढ़ लेना, फिर जो भी ऑर्गन सिस्टम है उन ऑर्गन सिस्टम पे आपका एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसको आप लोग पढ़ लेना है आप लोगों ने, ठीक है। तो इसी से आपका सारा का सारा चीज कवर हो जाएगा। अब इसी के अंदर आपका आ जाएगा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरीज, फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड। तो नॉर्मली सारी चीजें वही है जो मैंने आपको बताया है, इसमें कुछ एडिशनल नहीं, इसी में सारा चीज कवर हो जाएगा आपका, बस इसको नैरो डाउन करके यहाँ पे लिख दिया गया है। स्पोर्ट्स मेडिसिन, यहाँ जरूर क्वेश्चन बनेगा आपका फर्स्ट एड से। इसका फर्स्ट एड का मीनिंग क्या है, प्रिंसिपल क्या है, एक फर्स्ट एडर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये आपने पढ़ना है। कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज टाइप क्या है, कॉजेस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, ये आपने स्टडी करना है। फिर उसके बाद फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल, तो मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस, कंपोनेंट्स कौन कौन से फिजिकल फिटनेस है, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी। फिर उसके बाद आपके फिजिकल एंड हेल्थ रिलेटेड फिटनेस टेस्ट कौन कौन से, हार्वर्ड टेस्ट, खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट फॉर स्कूल चिल्ड्रन, ऑफर, रिकल एंड जॉन्स फॉर सीनियर सिटीजन एंड बीएमआई, ये सब चीज आपने पढ़ के जाना है। फिर सोमेटोटाइप, एंडोमॉर्फी, मीजोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी, स्पेलिंग गलत लिख दी इन्होंने, एक्टोमॉर्फी। ओके, तो ये आपने पढ़ना है, सोमेटोटाइप से क्वेश्चन आएगा। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल्स, वार्मिंग अप, लिम्बरिंग डाउन, टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप वेरियस फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स, तो ये पढ़ना है आपने। एंड मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ डोपिंग एंड इट्स डिसएडवांटेजेस। ओके, तो हेल्थ एजुकेशन का क्वेश्चन, ये टॉपिक जो है यहाँ पे डाल दिया डोपिंग का, तो ये भी पढ़ना है आपने, डोपिंग। चलिए, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में क्या है, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपने पढ़ना है, स्ट्रेस, एंजाइटी, एग्रेशन एंड देयर मैनेजमेंट, तो ये भी आपने पढ़ना है कि कौन कौन से आपके क्या कहते हैं साइकोलॉजिकल यूनिट पढ़ना है, मोटिवेशन, पर्सनालिटी, कोपिंग स्ट्रेटजी, सेल्फ स्टीम, बॉडी इमेजेस, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स एथिक्स, मोरालिटी एंड मोरल वैल्यूज, तो ये सब आपने पढ़ना है। जैसे मैं आपको बताऊं, तो एंजाइटी के अंदर बताने वाला था मैं आपको, स्ट्रेस, एंजाइटी, एग्रेशन, है ना, तो ये बहुत सारी आपकी एंजाइटी की थ्योरीज है, तो किसने दी है, एग्रेशन की जो चीजें हैं तो वो किसने दी है क्या नहीं है, तो ये सब आपने पढ़ना है पूरा पूरा। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन बहुत कम में यहाँ पे निपटा दिया इन्होंने। कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट पढ़ना है आपने। इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट एंड स्पोर्ट्स, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट कॉम्पिटिशन रिक्वायरमेंट्स, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड पर्सनल हाइजीन, तो ये पढ़ना है। तो हेल्थ एजुकेशन को बहुत छोटा इन्होंने फोकस किया है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं, कोई डिजीज वगैरह के बारे में यहाँ पे नहीं लिखा है। इसके बाद जो भी आपके गेम्स दिए हुए हैं सारे के सारे, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, इन सभी चीजों को आपने पढ़ के जाना है, गेम्स को मत छोड़ के जाइएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत ब्रीफली यहाँ पे लिखा है, तो इन गेम से आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाइएगा। फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स का दिया हुआ है, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, रिवर राफ्टिंग, तो ये सब चीजें हैं इसके अंदर। फिर है फिजिकल फिटनेस एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, है ना, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, कौन कितने टाइप की डिसेबिलिटी होती है, नेचर क्या है, और क्या कहते हैं रोल्स ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स, काउंसलर का क्या रोल है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का क्या रोल है, फिजियोथेरेपिस्ट का, स्पीच थेरेपिस्ट का, फिजिकल एजुकेशन टीचर का क्या रोल है, तो ये सब आपने पढ़ के जाना है। मीनिंग ऑफ एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन क्या होता है आपका, तो ये भी आप लोग पढ़िए। देखिए ये हर एक यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा आपका, एक या दो क्वेश्चन जरूर बनेगा हर एक एग्जाम के अंदर। अब आपका CWSN से क्वेश्चन बनता है, तो जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं अभी, तो उसको देखिए, एनालाइज करिए, और जो जो टाइप के क्वेश्चन बने हैं उनको देख के अपना तैयारी करिएगा। तो अगर आप लोग PGT की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको। इसी के ऊपर मैं कुछ ना कुछ वीडियोस डालता रहूंगा, कुछ ना कुछ मैं मॉक टेस्ट और या फिर कुछ थ्योरी से रिलेटेड चीजें मैं यहाँ पे अपलोड करता रहूंगा, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। बाकी अगर किसी ने बैच लेना है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। दिस कैलाश कुमार साइनिंग ऑफ, थैंक यू।